हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम देखेंगे गुलाम वंश से संबंधित स्थापत्य कला। ठीक है दोस्तों, और उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा आज वह है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है दोस्तों, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दूसरा नाम कुतुब मस्जिद है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ठीक है, तो आज हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को कहाँ बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, मतलब कहाँ बनवाया गया है या कहाँ बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को बनवाया गया था दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को कब बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो कब बनवाया गया था इस मस्जिद को, तो इस मस्जिद को बनवाया गया था 1195 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, 1195 से 1199 तक। ठीक है, मतलब कि 4 साल में बनकर तैयार है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद किसका निर्माण कराया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए जब पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 युद्ध हुए। पहला तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। ठीक है दोस्तों, 1191 में ये फर्स्ट था, और 1192 में। ठीक है दोस्तों, क्या बात चल नहीं रहा है पेन, यहाँ लिखे हैं 1192 में सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो पहले वाला तो ये जीत गया पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ जो मोहम्मद गोरी जीता। ठीक है दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, जब पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद, ठीक है दोस्तों, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है दोस्तों, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया। ठीक है, या तो ये कह ले कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद या पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ तराइन का युद्ध, ठीक है, जीत के बाद। ठीक है, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को किसके समीप बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो किसके समीप बनवाया गया था, तो देखिए दोस्तों, किला राय पिथौरा। ठीक है, राय पिथौरा किले के पास बनवाया गया था जो दिल्ली में। ठीक है, और जहाँ पर महरौली स्तंभ भी है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर ये बनवाया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में तुर्क शासकों द्वारा हिंदू मुस्लिम शैली, ठीक है दोस्तों, की प्रथम इमारत कौन सी है। हिंदू मुस्लिम शैली की, ठीक है, इंडो मुस्लिम। ठीक है, तो कौन सी है, तो यह कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, ये कैसी है, प्रथम इमारत है, मतलब मस्जिद है। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत में तुर्क शासकों द्वारा हिंदू मुस्लिम शैली की पहली इमारत है कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, किसने बताना है, ये कहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। किसके अनुसार शीघ्रता से निर्मित इस मस्जिद का निर्माण मुख्यतः 27 जैन मंदिरों, जिन्हें बाद में हिंदू विष्णु मंदिरों में परिवर्तित कर दिया गया था, के ध्वंसावशेषों पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो किसके अनुसार, मतलब किसने कहा कि ये जो मस्जिद है ये 27 जैन मंदिरों पर, ठीक है, और उसके बाद हिंदू मंदिर विष्णु के परिवर्तित रूप पर उन्हें ध्वंस करके बनाई गई। ठीक है दोस्तों, तो ये कहा था दोस्तों मार्शल ने। ठीक है दोस्तों, ये कहा था मार्शल ने। ठीक है, मार्शल के अनुसार शीघ्रता से निर्मित इस मस्जिद का निर्माण मुख्यतः 27 जैन मंदिरों में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और जिसके ध्वंसावशेषों पर हुआ था। ठीक है,
चलिए अगले पर्सन को देखते हैं। अगला पर्सन है, ये भी एक स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं इसे। कुरान शरीफ की आयतों के लेख एक इतनी ऊंचे चढ़ गए थे कि मानो भगवान का नाम आकाश की ओर जा रहा था। ठीक है। दूसरी ओर लेख इतने नीचे तक आ गए थे कि मानो कुरान ज़मीन पर उतर आ रहा था। ठीक है, तो उतर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये बताना है कि ये कथन किसका है। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन आपको बताना है किसका है। ठीक है, एक बार और पढ़ देता हूँ मैं। कुरान शरीफ की आयतों के लेख एक और इतनी ऊंचे चढ़ गए थे कि मानो भगवान का नाम आकाश की ओर जा रहा है, और दूसरी ओर लेख इतने नीचे तक आ गए कि मानो कुरान ज़मीन पर उतर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये अमीर खुसरो का स्टेटमेंट है ये। ठीक है दोस्तों, मतलब अमीर खुसरो का ये कथन है। ठीक है दोस्तों, अमीर खुसरो का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा ऑप्शन अमीर खुसरो ठीक है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा ऊपर कर मैं ऐसे कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, हो गया है। पता नहीं यहाँ पेन क्यों चल रही है। ठीक है, चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण को 1230 ईस्वी में किसने दोगुना करवा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मस्जिद के आयताकार प्रांगण को दोगुना करवा दिया था। ठीक है दोस्तों, किसने करवा दिया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश ने इसको आयताकार प्रांगण को 1230 ईस्वी में दोगुना करवा दिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के कार्यों पर इस्लामी प्रभाव अधिक दिखता है। संभव है, संभवतः है, यह कार्य हिंदू प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। यह कथन किसने कहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और पढ़ देता हूँ मैं। इल्तुतमिश के कार्यों पर इस्लामी प्रभाव अधिक दिखता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कैसा प्रभाव दिखता है? इस्लामी प्रभाव। ठीक है, अधिक दिखता है। ठीक है, संभवतः यह कार्य हिंदू। ठीक है, संभवतः यहाँ पर 2 बार आया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर संभवतः ये वाला हम इसको मिटा देंगे। ठीक है, संभवतः यह कार्य, ठीक है, हिंदू प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। ठीक है, हिंदू प्रभावों के प्रति, ठीक है, प्रभाव के प्रति विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। तो ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है मार्शल का। ठीक है, मार्शल का यह स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जब उसने ये आयताकार जो प्रांगण था वो दोगुना करवा दिया था, तभी इसने अपनी स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश के संबंध में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब ये भी एक स्टेटमेंट है, ये बताना है किसके अनुसार है ये बात, यह स्टेटमेंट। कुतुब मस्जिद भारत में पहला इस्लामी प्रयोग है और भारत में, ठीक है, भारत में तरह के पत्थरों की यह पहली इमारत है। ठीक है, इसकी भीतरी भाग मंदिरों के ध्वंसावशेष का सुंदर समीकरण है, लेकिन इसे वास्तुकला का कार्य नहीं समझा जा सकता। इसके स्तंभ, छात्र, तोमन आदि जो केतु मंदिरों से लाकर रख दिए गए हैं, इस प्रकार यह वास्तुकलाकार ठोस नमूनों ने न होकर विभिन्न शैलियों का संग्रह मात्र है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर इसमें टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हुई है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ, आप इसे सही समझना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं। कुतुब मस्जिद भारत में पहला इस्लामी प्रयोग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो सही है। तथा भारत में, ठीक है, ये जो तरह है इसका मतलब है तरह से हुए। ठीक है, तरह से हुए। ठीक है, तरह से हुए। ठीक है, और ये है तरह से पत्थरों। ठीक है दोस्तों, तरह से हुए पत्थरों की यह पहली इमारत है। ठीक है दोस्तों, की यह पहली इमारत है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, पहली इमारत है। इसका भीतरी भाग मंदिरों के दशावशेष, ठीक है,
दशों से इसका सुंदर सम्मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, सम्मिश्रण। ठीक है, यहाँ पर समीकरण की जगह सम्मिश्रण। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर पता नहीं पेन क्यों नहीं चल रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सम्मिश्रण। ठीक है दोस्तों, सम्मिश्रण है। ठीक है, लेकिन इसे वस्तु कला का कार्य नहीं समझा जा सकता। ठीक है दोस्तों, कार्य नहीं समझा जा सकता। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके स्तंभ, ठीक है, इसके स्तंभ, ये छत्र है। ठीक है दोस्तों, छत्र, तोरण आदि, ज्यों के त्यों। ठीक है, ये है ज्यों, यहाँ पे लिख दो ज्यों के त्यों। ठीक है दोस्तों, ज्यों के त्यों मंदिरों से लाकर रख दिए गए हैं। इस प्रकार यह वास्तुकला ठोस नमूनों। ठीक है दोस्तों, वास्तुकला ठोस नमूना न होकर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये मात्रा नहीं है, नमूना न होकर विभिन्न शैलियों का संग्रह मात्रा है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसने कहा था, ये जो स्टेटमेंट थी, तो ये दोस्तों पर्सी ब्राउन ने कहा था। ठीक है दोस्तों, पर्सी ब्राउन के अनुसार है। ठीक है, तो पर्सी ब्राउन इसका उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पेन नहीं चल रही है, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये है पर्सी ब्राउन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस मेहराब निर्माण में कार्वेलिंग या तोड़ा तकनीकी जिसे धरण कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो किस मेहराब निर्माण में या किसके मेहराब निर्माण में कार्वेलिंग या तोड़ा तकनीकी का प्रयोग किया गया है, जिसे धरण कोष्ठक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम के मेहराब में, ठीक है, धरण कोष्ठक अर्थात कार्वेलिंग या तोड़ा तकनीकी का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, चलिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण वर्ष क्या है। ठीक है दोस्तों, मतलब इसका निर्माण कब से कब तक हुआ। ठीक है, तो जो निर्माण वर्ष कार्यकाल है इसका, वो 1195 से 1199 तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 1195 से 1199 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली तुर्क मस्जिद कौन सी है। ठीक है दोस्तों, यह पहली तुर्क मस्जिद कौन सी है, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पहली मस्जिद है भारत में तुर्क मस्जिद के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो भारत में पहली तुर्क मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे जो हमारा अंतिम प्रश्न होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं जो हमारा लास्ट प्रश्न है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की जगह पहले क्या था। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या था। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जैन मंदिर भी थे, विष्णु मंदिर। ठीक है, और जब ये दोनों सही है तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि मेहरौली स्तंभ भी वहीं है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो गुप्तकालीन मेहरौली का जो लोहा स्तंभ है, ठीक है दोस्तों, तो कुव्वतुल इस्लाम के प्रांगण में ही स्थित है। ठीक है, तो चूँकि ये गुप्तकाल से है, अब गुप्तकाल आपको पता ही है। ठीक है, 300 ईसा पूर्व ईस्वी के बाद। ठीक है, मतलब 4वीं शताब्दी में आता है। ठीक है दोस्तों, और ये बात चल रही है 12वीं शताब्दी की। ठीक है,